आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जो हमें सिखाता है कि कर्म कैसे किया जाए। हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद की, एक ऐसा वेद जो हमें बताता है कि कैसे हमारा हर छोटा बड़ा काम एक पवित्र यज्ञ बन सकता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारा हर काम, हर एक्शन एक यज्ञ हो सकता है? मतलब सुबह की चाय बनाना हो या ऑफिस का काम, क्या वो भी एक यज्ञ हो सकता है? एक ऐसा यज्ञ जिसमें हर पल कुछ न कुछ आहुति दी जा रही है और जिसके नतीजे हमारी जिंदगी को बना रहे हैं। आइए इस ख्याल को और गहराई से समझते हैं। हमारा ये सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम कर्म के वेद की बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर यज्ञ के असली मतलब और कर्म के विधान को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे हमारा हर काम हमें ज्ञान के शिखर तक पहुंचा सकता है। तो चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, 4 वेदों में ऋग्वेद को ज्ञान का, सामवेद को संगीत का और अथर्व वेद को भौतिक जीवन का वेद माना जाता है, लेकिन यजुर्वेद को कहते हैं कर्म का वेद। ये वो ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि एक्शन कैसे लेना है, काम कैसे करना है। इसका नाम ही इसका पूरा सार बता देता है। यजुस का मतलब है यज्ञ या समर्पण और वेद का मतलब है ज्ञान। तो यजुर्वेद का सीधा सा मतलब हुआ यज्ञ का ज्ञान, या कह सकते हैं सही तरीके से कर्म करने का विज्ञान। यजुर्वेद सिर्फ मंत्रों की एक किताब नहीं है, ये जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक एक्शन प्लान। इसे आप एक रेसिपी बुक की तरह समझ सकते हैं जो हमें बताती है कि किसी भी काम को, किसी भी यज्ञ को किस विधि और किस भावना से करना चाहिए ताकि उसका नतीजा अच्छा हो। अब यजुर्वेद के ज्ञान को हम तक पहुंचाने के 2 मुख्य रास्ते हैं, शुक्ल और कृष्ण। और नहीं, इसका मतलब अच्छा या बुरा नहीं है, ये तो बस ज्ञान को पेश करने के 2 अलग अलग अंदाज हैं, 2 अलग अलग स्टाइल हैं। कृष्ण यजुर्वेद एक दोस्त की तरह है जो हाथ पकड़कर हर कदम पर सिखाता है। यहाँ मंत्र और उसका मतलब साथ साथ चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुक्ल यजुर्वेद एक गुरु की तरह है जो आपको मूल सूत्र यानी कोर टेक्स्ट देता है और फिर कहता है अब इस पर खुद सोचो, खुद मनन करो। यहाँ मंत्र और उसकी व्याख्या दोनों अलग अलग हैं। अब हम इस पूरी चर्चा के दिल तक पहुंचते हैं। यज्ञ। यज्ञ का मतलब सिर्फ आग जलाकर उसमें कुछ डालना नहीं है। यजुर्वेद के हिसाब से देखें तो हर वो काम जो बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई के लिए किया जाए वही यज्ञ है। हर यज्ञ में ये 3 चीजें होती ही हैं। मान लीजिए कोई एक परीक्षा पास करना चाहता है तो वो लक्ष्य ही देवता है। उस लक्ष्य के लिए जो मेहनत, जो समय दिया जा रहा है वो हवि यानी आहुति है, और जिस लगन और कंसंट्रेशन से ये सब किया जा रहा है वो अग्नि है जो उस मेहनत को नतीजों में बदल देती है। यजुर्वेद हमें रोज करने के लिए 5 महायज्ञों के बारे में बताता है। ब्रह्म यज्ञ मतलब कुछ नया सीखना, कोई किताब पढ़ना या कुछ सिखाना। देव यज्ञ मतलब प्रकृति की इज्जत करना, जैसे पानी बचाना या पौधे लगाना। पितृ यज्ञ मतलब अपने बड़ों की सेवा और सम्मान करना। अतिथि यज्ञ मतलब बिना किसी उम्मीद के मेहमान की सेवा करना। और भूत यज्ञ यानी हर जीव के प्रति दया का भाव रखना। ये सब तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही हिस्सा है ना? तो इन कर्मों का नतीजा क्या होता है? यहीं पर यजुर्वेद हमें कर्म के विधान यानी लॉ ऑफ कर्मा से मिलवाता है। ये प्रकृति का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। हमारा आज हमारे कल के कामों का नतीजा है और हमारा आने वाला कल हमारे आज के कामों पर निर्भर करेगा। ये सिद्धांत हमें अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है। और यही यजुर्वेद हमें कर्म योग का पहला पाठ सिखाता है, जिसे बाद में गीता में और विस्तार से समझाया गया। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कोई काम करते हैं तो वो काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। अच्छा, अब बाहरी कर्म से एक कदम और अंदर चलते हैं। यजुर्वेद के मुताबिक सबसे बड़ा यज्ञ तो हमारे मन के अंदर ही होता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, खुद को सुधारने की, खुद को बदलने की। इस स्लाइड में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। हमारा ये शरीर ही यज्ञ की वेदी है। ज्ञान की अग्नि में हम अपने अहंकार, क्रोध और जलन जैसे भावों की आहुति देते हैं, और इस यज्ञ से जो प्रसाद मिलता है वो है शुद्ध आनंद, मन की शांति और प्रेम। तो कर्म के इस रास्ते की मंजिल क्या है?
कर्म का आखिरी मकसद है ज्ञान को पाना, और ये सफर अपने शिखर पर पहुंचता है यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में, जिसे हम ईशावास्योपनिषद के नाम से जानते हैं। इसका पहला ही मंत्र पूरे दर्शन का सार है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो भी चल रहा है, वो सब ईश्वर से घिरा हुआ है, उसी से व्याप्त है। ये हमें हर चीज में, हर कण में उस परमात्मा को देखने की नजर देता है। और फिर ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार आता है, त्याग पूर्वक भोग करो। मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन एक ट्रस्टी की तरह, एक रखवाले की तरह, मालिक की तरह नहीं। जब ये भावना आ जाती है तो लालच और मोह अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो आखिर में ईशावास्योपनिषद की मुख्य सीख यही है कि कर्म और ज्ञान में संतुलन हो, बिना किसी अटैचमेंट के काम किया जाए, और सबसे बड़ी बात, सभी जीवों में एक ही आत्मा को देखा जाए। जब ये एहसास हो जाता है तो सारे भेदभाव और झगड़े अपने आप मिट जाते हैं। अंत में यजुर्वेद का संदेश बिल्कुल साफ है। हमारा पूरा जीवन ही एक महायज्ञ है और हम सब इस यज्ञ के यजमान हैं। ये हमें हर काम को एक पूजा बनाने की कला सिखाता है और हर पल को मीनिंगफुल बनाने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए आज इस पर सोचते हैं कि हम अपने जीवन रूपी यज्ञ में अपने कौन से अच्छे गुण की आहुति दे सकते हैं। क्या वो धैर्य होगा, करुणा होगी या ईमानदारी? चुनाव हर पल हमारा है।